हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं साजिद आरई और आज के इस लेक्चर में हम सीखेंगे कि हम किसी भी टेक्स्ट और शेप की आउटलाइन की सेटिंग किस तरह से कर सकते हैं। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स गेट स्टार्टेड। ऑलराइट, वेलकम बैक। तो यहाँ अगर आप देखें तो मेरे पास एक रेक्टेंगल और कुछ टेक्स्ट लिखी हुई है। अब इसकी आउटलाइन बाय डिफ़ॉल्ट नहीं होती। यहाँ से आप राइट क्लिक से आप अप्लाई कर सकते हैं और टॉप में अगर आप देखें तो यहाँ से आउटलाइन की विड्थ यहाँ से आप बढ़ा सकते हैं। मज़ीद इसकी जो सेटिंग के ऑप्शंस होते हैं वो यहाँ से ओपन होते हैं। यहाँ अगर आप नीचे देखें तो एक ब्लैक स्क्वायर नज़र आ रहा है, इस पर आप डबल क्लिक करें। जैसे ही आप डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ एक पैनल ओपन हो जाएगा आउटलाइन पेन के नाम से, और इसकी शॉर्टकट है F12। आप F12 भी अगर आप प्रेस कर दें तब भी ये ओपन हो जाएगा। अब इसमें कुछ सेटिंग्स हैं वो समझ लेते हैं। फर्स्ट तो यहाँ पे आप कलर सेलेक्ट कर सकते हैं कि आउटलाइन का कलर क्या होना चाहिए, तो कोई सा भी आप कलर सेलेक्ट कर लें। सेकेंडली ये कि इसके नीचे है उसकी विड्थ, उसका वेट कितना होना चाहिए आउटलाइन का, जो भी आप बढ़ाना चाहें बढ़ा सकते हैं। और इसमें यहाँ पे होते हैं साइज यूनिट्स के आप इसकी साइज किन यूनिट्स में रखना चाह रहे हैं, इंचेस में, मिलीमीटर्स में, पॉइंट्स में। तो अभी के लिए मैं पॉइंट्स ही रख रहा हूँ, तो यहाँ से आप बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं, और जैसे ही ओके करेंगे तो ये अप्लाई हो जाएगी। जब यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको समझाना चाह रहा हूँ वो ये कि यहाँ पे मैं कुछ गाइडलाइंस लगा रहा हूँ। इस रूलर बार पे आप क्लिक करके ड्रैग करें तो यहाँ पे, और यहाँ से क्लिक करके और यहाँ एक गाइडलाइन लगा दें। सिमिलरली राइट साइड पे भी यहाँ एक गाइडलाइन लगाते हैं और ये डाउन साइड पे भी इधर एक गाइडलाइन ऐड कर लेते हैं। अब ये मैंने क्यों ऐड की है, अब यहाँ पे मैं एक आउटलाइन अप्लाई कर रहा हूँ इस शेप पे। तो यहाँ से आउटलाइन अप्लाई की, इसकी सेटिंग में जा रहे हैं, यहाँ पे इसका वेट है वो बढ़ा रहे हैं। यहाँ से मैं 24 पॉइंट्स रख रहा हूँ। अब यहाँ अगर आप नोट करें तो इसकी जो आउटलाइन है वो दोनों साइड से बढ़ रही होगी। ये यहाँ देखें आप, जैसे जैसे मैं बढ़ा रहा हूँ, ये था हमारी जो शेप की साइज़ थी वो इस गाइडलाइंस के इक्वल थी। तो जैसे जैसे मैं साइज़ बढ़ा रहा हूँ आउटलाइन की, तो वैसे वैसे ये दोनों साइड पे, यानी कि बाहर की साइड भी और अंदर की साइड भी हमारी जो आउटलाइन है वो बढ़ रही है। तो अगर आप ये चाह रहे हैं कि ये सिंगल किसी एक साइड की तरफ बढ़े, तो उसके लिए यहाँ कुछ सेटिंग्स होती हैं। ये यहाँ नीचे अगर आप पोजीशंस में देखें तो अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये देखें जस्ट आउटसाइड की तरफ ये बढ़ेगी, इनसाइड नहीं बढ़ेगी। ठीक है, तो यहाँ जैसे जैसे आप बढ़ाते जाएंगे तो ये आउटसाइड की तरफ बढ़ रही है। और अगर आप इस सेंटर वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, सेंटर आउटलाइंस पे, तो ये दोनों साइड्स पे आपकी आउटलाइन बढ़ना शुरू हो जाती है। और लास्ट में एक ऑप्शन है, इस पे अगर आप क्लिक करते हैं तो ये इनसाइड आपकी जो आउटलाइन है वो बढ़ रही होती है। और अगर आप इन कॉर्नर्स को राउंड में चेंज करना चाह रहे हैं तो उसके लिए यहाँ पे इन्होंने कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं। यहाँ अगर आप देखें तो ये है वाइटेड कॉर्नर्स। अगर इस पे आप क्लिक करते हैं तो आपका शार्प कॉर्नर्स आ जाएगा। इस पे क्लिक करने से राउंड कॉर्नर मिलेगा, और इस पे क्लिक करने से इस तरह का आपको स्टाइल मिल जाएगा। अब इसे कर लें ओके। और अब नेक्स्ट कुछ सेटिंग्स हैं वो मैं यहाँ पे आपको समझा रहा हूँ। यहाँ पे हम एक स्ट्रेट लाइन ले रहे हैं, यहाँ पे क्लिक करके और कंट्रोल प्रेस करके ये ड्रॉ कर लें। यहाँ पे इसका वेट बढ़ा लें और इस पे डबल क्लिक करें तो ये ओपन हो गया। तो अब इसमें यहाँ पे कुछ ऑप्शंस हैं। इसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, इसको थोड़ा सा जूम कर रहा हूँ। यहाँ अगर आप देखें तो राउंडनेस आपको नज़र आ रही है। तो इस पे अगर आप राउंडनेस नहीं रखना चाह रहे तो आप इस पे चेक कर दें, अगर राउंडनेस रखनी है तो इस पे चेक कर दें। तो ये दोनों ये और ये इसका तो सेम ही काम है, और सेंटर में और इसमें दोनों डिफरेंट है। इससे आपके शॉर्प कॉर्नर्स होते हैं और इसके राउंडनेस हो जाती है। और इसके नीचे अगर आप देखें तो यहाँ दो ऑप्शंस हैं। ये किस लिए होता है कि ये जो आपने लाइन लगाई है इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट होना चाहिए, यानी कि ये किस स्टाइल में हो, तो यहाँ से आप कोई भी सिलेक्ट कर लें। लेट से आपको एक एरो बनाना है तो उसके लिए आप ये स्टार्टिंग पॉइंट ये होना चाहिए और एंडिंग पॉइंट ये होना चाहिए। इसे जैसे ही आप ओके करेंगे तो ये आपका रिजल्ट आया है। तो इसको आप फ्लिप भी कर सकते हैं हॉरिजॉन्टली, इस तरह से ये ओपन पाथ पे ये ऑप्शन आपका काम करता है।
तो अब चलते हैं नेक्स्ट। अब यहाँ मेरे पास एक टेक्स्ट लिखी हुई है, इस पर भी मैंने आउटलाइन अप्लाई की हुई है। अब यहाँ इसको जूम करके थोड़ा देख लेते हैं। यहाँ आपको ये इसके जो कॉर्नर्स हैं वो शार्प नज़र आ रहे हैं। अगर आप इस पर डबल क्लिक करें और यहाँ से आप इन्हें राउंड भी कर सकते हैं, और इस तरह का अगर आपको इफेक्ट देना है तो वो भी आप दे सकते हैं। ठीक है, तो इनमें से कोई भी आप सिलेक्ट कर लें और ओके करें। अब इसमें नेक्स्ट जो ऑप्शन होता है हमारे पास वो होता है ये कि इसमें हम यहाँ से स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं अपनी लाइन का। तो कैसे करेंगे, उसके लिए यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, इसकी एक ले रहा हूँ कॉपी कंट्रोल सी और कंट्रोल वी के साथ, और इसकी शिफ्ट बटन के साथ मैं इसकी साइज कम कर रहा हूँ और इस पर आउटलाइन अप्लाई कर रहा हूँ और फिल नन कर रहा हूँ। तो यहाँ अगर आप देखिए इसका कलर मैं वाइट रख रहा हूँ आउटलाइन का, और यहाँ डबल क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे मैं एक तो इसका वेट बढ़ा रहा हूँ, 4.0 तो ज़्यादा हो गया, 2.0 शुड बी गुड। और यहाँ से हम क्या करेंगे, इसका स्टाइल करेंगे चेंज। तो अब ये मैं स्टाइल ले रहा हूँ, तो इस तरह का स्टाइल आपने देखा होगा कि ये जो जैसे वॉच वगैरह बनती हैं तो उसमें ये जो बेल्ट वगैरह पे स्टाइल होते हैं, जैसे सिलाई का स्टाइल होता है, इस तरह के इफ़ेक्ट यहाँ से आप बना सकते हैं और यहाँ से आप कर दें ओके। अच्छा, अब इसमें लास्ट एक ऑप्शन होता है इसकी सेटिंग में, वो ये होता है कि यहाँ से अगर आप देखें तो एक लिखा हुआ है स्केल विथ ऑब्जेक्ट और दूसरा लिखा हुआ है बिहाइंड फिल। तो पहले हम स्केल विथ ऑब्जेक्ट देख लेते हैं। तो ये अगर अनचेक्ड है तो क्या होगा और चेक करेंगे तो क्या होगा, पहले अनचेक पे देख लेते हैं। यानी इसे मैंने अभी चेक नहीं किया, ओके कर रहे हैं। अब इससे होगा ये कि अगर आप इस टेक्स्ट की साइज बढ़ाते हैं तो आपकी जस्ट टेक्स्ट की साइज बढ़ेगी, आउटलाइन की साइज नहीं बढ़ेगी। ठीक है, आउटलाइन वही उतनी साइज में खड़ी है इस वक्त। तो अब मैं ये नहीं चाह रहा, मैं ये चाह रहा हूँ कि जैसे जैसे मैं टेक्स्ट की साइज को बढ़ाऊं तो उसकी जो आउटलाइन है उसका वेट भी टेक्स्ट के हिसाब से बढ़ता जाए। तो उसके लिए क्या करेंगे, इसे सिलेक्ट करें और इस पर डबल क्लिक करके इस ऑप्शन को आप कर दें टिक, स्केल विथ ऑब्जेक्ट। जैसे ही आप इसे चेक करके ओके करेंगे तो यहाँ जैसे जैसे आप इसकी साइज को बढ़ाएंगे, ये अगर आप नोट करें तो इसकी जो आउटलाइन है उसका भी वेट बढ़ रहा है। ठीक है, जैसे जैसे आप इसकी साइज कम करेंगे और इसकी आउटलाइन जो है उसका भी वेट कम होता जाएगा। तो अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पे और ये देख लेते हैं कि किसी भी टेक्स्ट पे अगर डबल आउटलाइन अप्लाई करनी हो तो वो हम किस तरह से कर सकते हैं। यहाँ अगर आप देखें तो ये एक इफेक्ट बना हुआ है जिसमें मैंने ट्रिपल आउटलाइन अप्लाई की हुई है। अब ये किस तरह से होगी, बिल्कुल सिंपल सा तरीका है। मैं इसकी एक यहाँ पे राइट क्लिक के साथ कॉपी ले रहा हूँ, तो यहाँ से मैं रेड कलर की एक आउटलाइन ले रहा हूँ और यहाँ से उसका वेट बढ़ा रहा हूँ इस जगह से। अब इसका वेट 16 पॉइंट रख लें। यहाँ इसको चेक कर दीजिएगा, अगर ये चेक नहीं करेंगे तो ये बहुत ही ओवरलैप हो जाएगी इस पर। इसका काम ये होता है कि जो ओवरलैपिंग होती है वो ख़त्म हो जाती है। तो इस पर आप चेक कर दिया करें और ओके कर दें। तो ये सिंगल आउटलाइन तो अप्लाई हो चुकी है। अब आपने सिंपली करना यह है कि कंट्रोल सी और कंट्रोल वी के साथ इसकी कॉपी लें और यहाँ दोबारा से चले जाएं आउटलाइन पैनल में, और यहाँ से इसकी जो विड्थ है वो आप इससे 50% रख दें, जो कि अभी आपकी साइज़ है 16 पॉइंट्स और अभी आप रख लें 8 पॉइंट्स। और यहाँ से कलर चेंज कर दें, मैं वाइट रख रहा हूँ, यहाँ से ओके कर दें। अब दोबारा से आप अगर एक और आउटलाइन अप्लाई करना चाह रहे हैं तो कंट्रोल सी और कंट्रोल वी के साथ एक कॉपी लें, दोबारा से इसमें चले जाएं और यहाँ से इसका 50% रख दें। यानी कि अगर 8 पॉइंट्स है तो आप रख दें 4 पॉइंट्स। तो यहाँ से मैं कलर रख रहा हूँ येलो और ओके करें। ये देखें यहाँ पे अब ये ट्रिपल आउटलाइन अप्लाई हो चुकी है। तो इस तरह से जितनी आउटलाइंस आप अप्लाई करना चाह रहे हैं वो कर सकते हैं। अब नेक्स्ट और लास्ट ऑप्शन है हमारे पास कि किसी भी शेप की आउटलाइन पे हम ग्रेडियंट किस तरह से फिल कर सकते हैं। इसकी आउटलाइन को हमें ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा कोई भी ग्रेडियंट अप्लाई करने के लिए। तो वो कैसे करेंगे, इसे सिलेक्ट करें, ऑब्जेक्ट मेन्यू में जाएं, यहाँ पे एक ऑप्शन होता है कन्वर्ट आउटलाइन टू ऑब्जेक्ट। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो अब हुआ ये है कि आपकी जो आउटलाइन है ना वो शेप से अलग हो चुकी है। ठीक है, यानी कि अब ये आउटलाइन नहीं रही, अब ये शेप बन चुका है। अब आप यहाँ से इंटरैक्टिव फिल टूल लें और यहाँ पे ड्रैग करें इस तरह से। अभी आप इसमें कोई भी कलर फिल कर सकते हैं, जैसा कि मैं यहाँ पे ब्लैक फिल कर रहा हूँ, यहाँ पे वाइट कर देते हैं, यहाँ पे ब्लैक, वाइट एंड सो ऑन।
तो आपने देखा कि कैसे मैंने इसकी आउटलाइन पे ग्रेडियंट फिल किया। तो आप कलर कोई भी फिल कर सकते हैं। आई होप कि आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा और ये वीडियो भी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस नहीं देखी तो जाए मेरे चैनल पे और यहाँ प्लेलिस्ट पे आप क्लिक करें। जैसे ही प्लेलिस्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी कोरल ड्रा 2021 कंप्लीट कोर्स के नाम से। तो जैसे ही आप इस प्लेलिस्ट पे क्लिक करेंगे तो मेरी तमाम वीडियोस आपको एक सीक्वेंस में मिलेंगी। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि जाएं इन तमाम वीडियोस को शुरू से देखें ताकि आपको एक एक चीज़ समझ में आ जाए। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही गाइस। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।